हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑफ ए जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, संधि ट्रांजिस्टर का प्रचालन। तो अपन एनपी ट्रांजिस्टर का देख रहे थे। तो क्या देखा था एनपी ट्रांजिस्टर में? यह आधार होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर इसको बिंदु से शो करते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, इसको पॉजिटिव, इसको बिंदु से शो कर लो, मतलब जो भरा हुआ बिंदु है उस टाइप से। ठीक है, ये भरा हुआ है, ध्यान रखना, मैंने ऐसे बना दिया। इधर में भी एन पी एन। इसमें बहुसंख्यक होते हैं, मतलब जो ज्यादा संख्या में होती है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्योंकि एन पी एन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन दोनों पार्ट में होंगे, कलेक्टर में भी और एमिटर में भी। और जो होल होंगे बहुत कम होंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत मात्रा में होंगे, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन है तो इसको रखा जाता है फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस। ठीक है, माइनस प्लस। और इसको रखा जाता है, ये जो संग्राहक है इसको रखा जाता है फॉरवर्ड बायस। यहाँ वोल्ट था, इसकी वीसीबी थी और यहाँ वीईबी थी। आई करंट फ्लो हो रही है इसमें, और इसमें आई भी जा रही है। ये बेस है, ये एमीटर था, ये कलेक्टर है, इसमें आईसी जा रही है। करंट कैसे फ्लो हो रही थी पता है? एक बार दोबारा देख लो इसकी हिस्ट्री, है ना। ये भी पता है, जो वीबी है, जो ईबी संधि है, मतलब एमीटर जो बेस जो संधि है, इसको तो फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो और जो रिवर्स बायस उसका क्या मतलब है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ बैटरी के नेगेटिव से, मतलब सेम सेम चार्ज से जुड़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस है। ईबी जो संधि है वो फॉरवर्ड बायस है। इस कारण जो ये, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। बीच में जो पीएन संधि पड़ेंगे तो इनके बीच में जो डिप्लेशन लेयर बन जाती है, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। जो डिप्लेशन लेयर बनती है उसका मान बहुत, डिप्लेशन लेयर बहुत कम होती है, या फिर उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, अवक्षय परत या विभव रोधिका। ठीक है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होल की तरफ गति करेंगे, यहाँ से प्रतिकर्षित होंगे, माइनस चार्ज, यहाँ से रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन बहुत संख्या में, होल बहुत मतलब कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये होल में समा जाएंगे। ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन तो होल में समा जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से तो रिपल्सन हो रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो इस संधि को पार करके इसमें चले जाएंगे कलेक्टर में। ठीक है, और इससे जो प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस चार्ज से अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट होंगे, इससे आकर्षित होंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो इन होलों में समा जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो इस संधि को पार करके ऐसे चले। तो डिप्लेशन लेयर बढ़ती कब है? जब ये इधर जा रहे हो, ये इधर जा रहे हो, तो डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है? डिप्लेशन लेयर का मान कम हो रहा है। जो अवक्षय परत है इसका मान कम हो रहा है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से होल जा रहे हैं। इसका कोई रोल नहीं है, ये तो इससे अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो पता चल गया, जो फॉरवर्ड बायस है डिप्लेशन लेयर का मान कम होता है। जो कम मात्रा में है वो होल है, और जो ज्यादा मात्रा में है इनको बोलते हैं अल्पसंख्यक वाहक, और ये बोलते हैं इसको बहुसंख्यक वाहक। ठीक है, लिख ही लेते हैं। जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, पीएनपी में उल्टा होगा। ठीक है, ये तो अल्पसंख्यक वाहक है और ये बहुसंख्यक वाहक, क्योंकि होल तो अपने पास बहुत कम मात्रा में और इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा। ठीक है, तो इसमें देखिए तो होल धारा, जो बेस धारा है, आईबी का मान बहुत कम होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कुछ तो इसमें समा जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें समाने के कारण मतलब उनका क्षय हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पार हो जाएंगे संधि। तो आईबी धारा का मान बहुत कम होता है, तो इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, आईबी जो करंट होती है, मेन जो करंट होती है, इससे आई करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो इस संधि के कारण आई करंट फ्लो हो रही है। आईबी का मान नेग्लिजिबल मानते हैं, बहुत कम होती है, और कितनी होती है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, और जो
इन इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो होगी उसको बोलते हैं आईसी करंट, कलेक्टर धारा, कलेक्टर करंट। ठीक है। और एक चीज और देखो, इस संधि के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैटरी के पास जा रहे हैं, इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जो ये अवक्षय परत है, इसकी डिप्लेशन लेयर बहुत कम होती है, तो इसको पार कर जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन, कुछ तो इनमें समा जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इनको पार करके बैटरी के इस सिरे तक पहुंच जाते हैं। तो वीसीबी होता है। अगर इसमें आईबी करंट देखें तो ये क्या होता है, ये भी किसमें है, रिवर्स बायस में, नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ रहा है, मतलब सेम चार्ज नहीं जुड़ रहे, तो ये भी रिवर्स बायस में है। ठीक है। एक तरीके से देखें, आधार जो संधि है वो भी रिवर्स बायस में होती है, पश्चिम दिशा की बायस होती है। और रियलिटी ये है कि जो उत्सर्जक आधार जो संधि होती है उसको पार करने वाले जो चार्ज कैरियर हैं, आवेशवाहक हैं, या फिर बोले तो जो कलेक्टर मतलब संग्राहक आधार धारा को पार करने वाली जो चार्ज कैरियर, उनकी तुलना में जो एमिटर बेस को पार करने वाले की संख्या बहुत अधिक होती है। मतलब क्या है, एक बार समझना दोबारा से। जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन इसको पार करके इधर बैटरी के सिरे तक जा रहे हैं, उनकी संख्या, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको पार करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं, बाकी नहीं तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो चार्ज कैरियर की संख्या इस संधि को पार नहीं करेगा ये। ठीक है। तो पार नहीं करेगा तो इनकी संख्या में तुलना में बहुत कम है, मतलब ये ज्यादा है जो इलेक्ट्रॉन इस आधार संधि को पार करेंगे। ठीक है। तो जो आईबी करंट होती है, आईबी, उसका मान जो आईसी करंट होती है, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट के अंतर के बराबर होती है। ठीक, ये तो तुम्हें पता है। जो आई करंट का मान ज्यादा होता है तुलना में आईसी करंट है, तो आई भी क्या हो जाएगी, आईसी ज्यादा, आई ई ज्यादा है, आई माइनस आईसी, याद रखना। ठीक है। आई करंट क्यों ज्यादा है, एक चीज ये और देख लो, आई करंट क्यों ज्यादा है, अपन क्यों बोल रहे हैं आई करंट ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी बहुत सारे हैं, ये भी इधर जा रहे हैं। आई करंट इसलिए ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होलों में समा जाते हैं, जो होल में समा रहे हैं उनके कारण भी तो आई करंट फ्लो होती है, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जा रहे हैं उसके कारण भी जो आई करंट फ्लो हो रही है। तो आई करंट का मान आईसी की तुलना में बहुत ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि ये कुछ करंट तो ये होलों में समा जाने के कारण होगी, कुछ करंट यहाँ बैटरी के इस सिरे तक पहुंच रहे हैं इस आधार संधि को पार करके, उनके कारण होगी। तो आई करंट का मान आईसी से ज्यादा होता है, तो इनके अंतर के बराबर होती है। तो आई ज्यादा है तो आई माइनस आईसी क्या होती है, आधार धारा, बेस करंट। ओके। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनका एनर्जी लेवल डायग्राम देखें, ऊर्जा स्तर आरेख देखें इसका, तो कैसे बनेगा, एक चीज देखना। ये अपना मेन पॉइंट है। ठीक है। यहां जो होती है एनपीएन थोड़ी ले, एनपीएन ले रहे, एनपीएन। ठीक है। एनपीएन यह अपना आधार है, पी में बेस है। तो डिप्लेशन लेयर के आधार पे हमें डिप्लेशन लेयर बोले या फिर इसको बैरियर पोटेंशियल, विभव रोधिका, दोनों सेम बात है। ठीक है। बैरियर पोटेंशियल के आधार पर हमें ये जो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है वो बनाएंगे। ठीक है। या एन है या पी है। तो जो डिप्लेशन लेयर का मान या फिर पोटेंशियल बैरियर का मान, जो ये एमिटर है, तो एमिटर में तो बहुत कम होगा क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, देखो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, होल इधर आ रहे हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है। बाकी जहाँ इलेक्ट्रॉन रहे, बाकी मानते हैं ऐसा कि होल इधर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं। तो ये जो डिप्लेशन लेयर बनेगी यहाँ इस संधि के पास, जो बहुत कम होगी इसकी तुलना में, इसमें होल इधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इसकी डिप्लेशन लेयर ज्यादा बनेगी। ऑब्वियसली दिख रहा है इसकी डिप्लेशन लेयर ज्यादा बनेगी। ठीक है। क्योंकि ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, डिप्लेशन लेयर बहुत कम होगी, और ये इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं, तो डिप्लेशन लेयर का मान बढ़ेगा, मतलब जो ये स्पेस है यहाँ वो बढ़ेगा। ठीक है। तो इसमें तो डिप्लेशन नेगेटिव चार्ज रहते हैं, यहाँ नेगेटिव से शो करते हैं, तो डिप्लेशन लेयर का मान ये लगा लो बहुत कम है, इतना सा है अंतर। ठीक है। और इसमें अगर देखें जो कलेक्टर होता है उसमें देखें तो डिप्लेशन लेयर का मान बहुत ज्यादा होता है। जो ये करंट मानते हैं, ये
बैरियर पोटेंशियल वी नोट है, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं वी नोट। इतना अंतर है मतलब इसका, ठीक है, और इस वाले का कितना है, इतना, बैरियर पोटेंशियल वी नोट। और इसमें कितना है, जो आधार, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है, ठीक है। जो बेस कलेक्टर संधि का जो बैरियर पोटेंशियल है वो इतना है, ये वोल्टेज VCB है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और यहाँ से अगर माने तो ये VEB इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका बैरियर पोटेंशियल वी नोट इस प्रकार है, इसका बहुत कम होगा इसकी कंपैरिजन में, देखो क्लियर है। तो ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम होगा। तो कल करते हैं अपन इसी प्रकार सारी चीज देखेंगे हम PNP ट्रांजिस्टर में। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक एक चीज खोल के बताई है, ठीक है, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। बेसिक क्लियर होगा तो आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। ओके, तो करते हैं।